से अमेरिकी टैरिफ घटने के बाद शेयर बाजार में लौट आई है बहार। सेंसेक्स चढ़ा, रुपया भी बढ़ा, चांदी में उछाल, सोना चमका, यानी अर्थव्यवस्था के लिए गुड न्यूज। एनडीए सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान हुआ। चीन को लेकर आज भी संसद में जबरदस्त घमासान के आसार हैं। राहुल गांधी क्या कहेंगे, इस पर भी नजर रहेगी। तो ममता बनाम चुनाव आयोग की जंग अगले राउंड में आ गई है। आज ही बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के साथ ऐतिहासिक डील लॉक कर दी है। मोदी के एक फोन कॉल पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप झुक गए और टैरिफ घटाकर 18% कर दिया। इस डील की खबर से भारत के बाजार में खुशी है और शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी भी है। सेंसेक्स करीब 2200 अंकों के उछाल के साथ खुला। उसके कुछ ही समय बाद सेंसेक्स 5% की छलांग के साथ 3656 पर पहुंच गया। इस वक्त सेंसेक्स करीब 2400 अंकों की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी भी 700 अंकों की उछाल के साथ खुला है। इस डील का असर रुपए की कीमत पर भी दिख रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए में 119 पैसे का उछाल है। सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को हमारे पूर्व साथी श्री स्वरूप सिंह हिरिया नाइक के निधन के बारे में सूचित करना है। वे महाराष्ट्र के नंदुरबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी और 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री नाइक 8 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे। वे महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्री स्वरूप सिंह हिरिया नाइक का निधन 24 दिसंबर 2025 को 87 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के नंदुरबार में हुआ। ये सभा हम सब श्री स्वरूप सिंह हिरिया नाइक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में मौन रहेगी। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जो दिवंगत नेता हैं उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। 2 मिनट का मौन रखा जा रहा है। आज संसद की कार्रवाई हंगामेदार रहने के आसार हैं, चूंकि कल राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे के एक लेख का जिक्र करते हुए सरकार से कई सवाल पूछे थे, जिस पर जबरदस्त हंगामा हुआ था। तो इस वक्त संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ट्रेड डील को लेकर संवाद कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। ऐतिहासिक ट्रेड डील्स मोदी जी के नेतृत्व में 9 ट्रेड डील जो हुए हैं, जिसको हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, और इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी 1 सप्ताह पहले ही, 1 सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ, इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का 1 सप्ताह के अंदर फिर कल अमेरिका का साथ में जो एग्रीमेंट हुए और जो अनाउंसमेंट हुए टैरिफ में कटौती का, उसको लेकर के देश भर में उत्साह है। तो सांसदों में बहुत उत्साह थे। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन किया और उनका मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक ट्रेड डील्स हासिल किए हैं उसके लिए बधाई भी दी है। टोटल 39 देश, 39 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गए हैं। ये ऐतिहासिक है और ये 39 कंट्रीज जो है पूरा डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे यूरोपियन यूनियन के जितने कंट्रीज हो या ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूके हो। तो ये ऐतिहासिक है। पूरा माहौल अच्छा बना है देश में। एक शुभ खबर रात को, आधी रात में, मिडनाइट में आए से देते हैं
देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 28 प्रशिक्षण केंद्र हैं जो हम परंपरागत भी और आधुनिकता के साथ हम प्रशिक्षण देते हैं। हम वर्तमान की चुनौतियों और भविष्य को दृष्टिकोण में रखते हुए हम प्रशिक्षण देते हैं और वह प्रशिक्षण का परिणाम है कि आज देश से नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद समाप्त लगभग हो गया है और मार्च तक पूरी तरह से वह समाप्त हो जाएगा महोदय। और आतंकवाद रोधी कार्रवाइयों में सफलता मिली है। हम देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित तो जबरदस्त हंगामा इस वक्त लोकसभा के सदन में चल रहा है। वेल में आकर भी कुछ सांसद, विपक्षी सांसद हंगामा करते हुए दिख रहे हैं और यहां पर इस वक्त नित्यानंद राय को आप सुन रहे हैं जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है। लेकिन इस बीच जबरदस्त हंगामा है विपक्ष की ओर से। जब जरूरत होती है तो हम राज्यों को भी सहयोग करते हैं। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर సిఎస్ఎఫ్ అధికారులు ఇప్పుడు ఆర్గనైజర్ గ్రూప్ ఏ సర్వీసుగా గుర్తించారు. అందువలన ఇతర ఆర్గనైజ్ సర్వీస్ నుంచి వారికి క్యారియర్ ప్రయోజనం మరియు క్యాడర్ రివ్యూకి సంబంధించిన హక్కులు లభిస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ సార్ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా బలవంతం ప్రమోషన్ నెమ్మదిగా మరియు సీనియారిటీ పోస్టుల పరిమితి వంటి సమస్యలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఈ సమస్యలను గమనించి గౌరవనీయ సుప్రీంకోర్టు సీనియారిటీ లెవెల్ సిబ్బంది నియామకాన్ని సమీక్షించాలని సూచించింది. మరియు 2025 మేలో लोकसभा में जबरदस्त हंगामा इस वक्त देखने को मिल रहा है। लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई वैसे ही जबरदस्त हंगामा विपक्ष कर रहा है। तो दूसरी तरफ आप समाजवादी पार्टी के सांसदों का भी प्रदर्शन देख रहे हैं जो संसद परिसर में अहिल्याबाई होलकर की तस्वीर लेकर पहुंचे हैं और बनारस में मणिकर्णिका घाट का मुद्दा समाजवादी पार्टी के सांसदों की तरफ से उठाया गया। మీ ద్వారా సభ ద్వారా సమాచారం ఇవ్వగలని కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ. महोदय, प्रमोशन में एक हमारे यहाँ सीएपीएफ की सतत प्रक्रिया है और प्रमोशन की हम हमेशा समीक्षा भी करते हैं और समय समय पर हम प्रमोशन भी देते रहते हैं। और जहाँ तक हमारे सीएपीएफ के प्रमोशन के तथ्यों को उजागर करने की बात माननीय सदस्य कहे हैं तो प्रमोशन की प्रक्रिया हमारी पारदर्शिता के साथ समय पर हम उसको पूरा करते हैं। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से बेल में आकर नारेबाजी करने का कोई तर्क है क्या? प्रश्नकाल तो माननीय सदस्यों का समय होता है, उसमें माननीय सदस्य प्रश्न उठाते हैं, सरकार की जवाब देते होती है। आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से सदन के अंदर नारेबाजी करते हैं, ये उचित है क्या? आप सदन चलने दें। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी, बजट पर चर्चा होगी, सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त मौका मिलेगा। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं और आप नारेबाजी हंगामा करना ही चाहते हैं तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से हंगामा किया जा रहा विपक्ष की ओर से, उसके बाद सदन को यानी लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक आज के लिए स्थगित कर दी गई है क्योंकि लगातार कहने के बाद भी स्पीकर की ओर से तो तमाम विपक्षी दल के जो सांसद थे वो वेल में आ गए थे और प्रश्नकाल के बीच हंगामा कर रहे थे, जिसके चलते कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। तो सिर्फ 8 मिनट लोकसभा की कार्रवाई चल पाई। 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है और 11:08 पर लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा क्योंकि विपक्ष जबरदस्त हंगामा कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उसको लेकर भी विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। बाकायदा स्थगन प्रस्ताव केसी वेणुगोपाल की तरफ से लाया गया है और उसी को लेकर विपक्ष वेल में उतरकर हंगामा करने लगा, जिसको देखते हुए लोकसभा की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, एक तरफ अमेरिका
अमेरिका और भारत की ट्रेड डील को लेकर पूरी दुनिया में हेडलाइन बन रही हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस मसले पर पूरी तरीके से चर्चा चाहता है, सरकार से जवाब चाहता है। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। राहुल ने कल पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब का हवाला देकर सरकार को घेरने की कोशिश की। भारत और चीन के बीच 2020 में टकराव का मुद्दा उठाया और इस मुद्दे पर जमकर तकरार भी हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल पर सवाल भी उठाए। आपको बता दें कि उनसे पूछा गया कि नरवणे की किताब कब प्रकाशित हुई और अगर प्रकाशित नहीं हुई तो राहुल इस किताब के हवाले से कैसे दावे कर सकते हैं। सच्चाई ये है कि नरवणे की किताब अभी तक छपी नहीं है। कुछ दिन पहले एक मैगजीन ने नरवणे की किताब का एक अंश प्रकाशित किया है। राहुल इसी मैगजीन में छपे अंश को पढ़ना चाहते थे, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने इसकी इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा कि संसद में किसी मैगजीन को कोट करने की इजाजत नहीं है। इसी मुद्दे पर इतना हंगामा हुआ कि संसद की कार्यवाही को कल स्थगित करना पड़ा था। तो बड़ी खबर आपको बताएं, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने डील पर सवाल उठाया है और भारत की सामरिक आजादी के लिए आघात उन्होंने कहा है यह ट्रेड डील है। और ट्रेड डील पर संसद में बयान देने के लिए कहा जा रहा है। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने यह मुद्दा उठाया है और इसे आजादी के लिए आघात बताया। जिस तरह से ये घोषणा हुई है, ये जो भारत की सामरिक आज़ादी है, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, उसके ऊपर ये सीधा सीधा आघात है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल मीडिया के ऊपर ये ऐलान किया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। 2022 जब मैंने अभी जो अपनी किताब का विमोचन किया है वर्ल्ड एड्रिफ्ट, उसमें मैंने इस बात का उल्लेख किया है कि मार्च 2022 में भारत को जो उसका ऊर्जा प्रोफाइल था उसको बदलना नहीं चाहिए था। मतलब जो जनवरी फरवरी 2022 में जिस तरह से हम कच्चा तेल और गैस खरीद रहे थे, वो हमको खरीदते रहना चाहिए था। पर सरकार की दलील इस पे ये थी कि अगर हमको कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो हमको क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। तो आज भी तो वो सस्ती मिल रही है, तो आज क्यों आप उसको खरीदने से कतरा रहे हैं। और जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रस्तावना की है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, कच्चा तेल वेनेजुएला से खरीदेगा, भारत 500 बिलियन डॉलर की जो वस्तुएं हैं वो अमेरिका से खरीदेगा, जो भारत का एक्सपोर्ट है अमेरिका को वो उसके ऊपर 18% टैक्स लगेगा, और अमेरिका का जो एक्सपोर्ट है भारत को उसके ऊपर 0% टैरिफ लगेगा। ये सीधा सीधा भारत की जो सामरिक आज़ादी है उसके ऊपर आघात है और इसके ऊपर सरकार को संसद में स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो विपक्ष अमेरिका और भारत के बीच हुए इस ट्रेड डील पर सवाल खड़े कर रहा है। अखिलेश यादव ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत का बाजार खोला, 70% आबादी के साथ धोखा किया गया है। मिडिल ही नहीं, मिडिल क्लास को भी इससे नुकसान होगा, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। आपको याद दिला दें, जब ये ट्रेड डील रुक गई थी तब जो विपक्ष ने कहा था वो ये कहा था कि इससे देश का नुकसान हो जाएगा, ये ट्रेड डील होनी चाहिए। लेकिन अब जब ये ट्रेड डील हो गई है तो विपक्ष कह रहा है कि बाजार को खोलना 70% आबादी के साथ धोखा है। किसान ही नहीं बल्कि जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके साथ भी धोखा किया जा रहा है, उनका भी नुकसान इससे होएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव ने भी भारत और अमेरिका के डील पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भारत का बाजार खोल दिया, 70% आबादी को धोखे में रखा, किसान ही नहीं मिडिल क्लास भी इससे प्रभावित होगा। हालांकि जो विपक्ष की ओर से सवाल उठाया जा रहा है, और एनडीए सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी क्या बोले, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में भारत की पूछ है, पूरी दुनिया में भारत की पूछ है। इसका सबसे बड़ा मतलब यह होता है कि अमेरिका भी भारत के लिए सामने आया है और भारत की पूछ है, इसी वजह से उसने भारत की ही कई शर्तों को मानते हुए ट्रेड डील किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत ही शर्तें मान रहा है। आपको बता दें कि 50% टोटल टैरिफ लगा था, जिसमें से 25% रेसिप्रोकल था, उसमें से 18% किया है। जापान के बाद एकमात्र भारत ऐसा देश है जिस पर सबसे कम टैरिफ लगाया गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था, जिसको लेकर आईएमएफ ने कहा है कि 7% से ज्यादा रहने जा रहा है, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और अगर पूरे दुनिया की बात कर दी जाती है जीडीपी को लेकर, तो इस वक्त चीन के बाद भारत है और तीसरे नंबर पर अमेरिका आता है।
तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पूरी दुनिया में भारत की पूछ है। पूरी दुनिया इस वक्त भारत की तरफ टकटकी लगाए देख रही है। डील होना सदी की सबसे बड़ी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब एक्स पर पोस्ट किया तो आत्मविश्वास का भी जिक्र किया, और यही आत्मविश्वास है जिसके जरिए भारत ने ट्रंप जैसे नेता को भी झुकने पर मजबूर कर दिया है। वो ट्रंप जो पूरी दुनिया में मनमानी कर रहे हैं, वो ट्रंप जो बड़े अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं, वो ट्रंप जो भारत को दबाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें कैसे झुकाना है प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं। इसलिए कह रहे हैं दुनिया के संतुलन में भारत की अहम भूमिका है। डील होना सदी की सबसे बड़ी घटना है। दुनिया के संतुलन में भारत की अहम भूमिका रहने जा रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सांसदों को संबोधित करते हुए कहा। आपको बता दें कि आज एनडीए के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया। उनको फूलों की माला पहनाई गई, तालियों की गड़गड़ाहट, वंदे मातरम की गूंज हॉल में सुनाई दी, और ये सब कुछ हुआ भारत और अमेरिका की डील को लेकर। और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी का कहना दुनिया के संतुलन में भारत का योगदान और साथ ही भारत की पूछ, यही वजह है कि आज ये डील मुमकिन हो पाया प्रधानमंत्री मोदी के सख्त रवैये की वजह से। या बिल्कुल अमित, इसमें आप देखें तो दो चीज उन्होंने जो कही, उसमें एक ये कहा कि दुनिया के सेंटर स्टेज में जो वर्ल्ड का जो संतुलन है उसके सेंटर स्टेज में भारत की भूमिका है, और भारत की भूमिका बहुत अहम है। दुनिया भारत की बात को सुन रही है, और खासतौर पे कोविड के बाद के दौर में जिस प्रकार से दुनिया में चीजें घटित हुई, उसमें भारत दुनिया के संतुलन के हिसाब से अपने आप सेंटर स्टेज में लगातार आ रहा है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज कही उन्होंने वो ये कही कि टैरिफ को लेके, जब टैरिफ लगा तो विपक्षी दलों ने हमें कटघरे में खड़ा किया, बहुत सारे सवाल पूछे गए, बहुत सारी चीजें कही गई। जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ पे जो अपोजिशन का जो रवैया था उस पर लेकर निशाना साध रहे थे कि अगर एक देश पे, हमारे देश पे दुनिया के किसी दूसरे देश ने टैरिफ अगर लगाया तो वो इसको लेके इस तरह से सवाल खड़े करना, उस तरह से देश को कटघरे में खड़ा करना, अब समझा जा सकता है कि स्थिति कैसी है, जबकि ऑलरेडी अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो गया और टैरिफ घट के 50% से 18% पे आ गया इफेक्टिवली कहे तो कुल मिलाकर ओवरऑल आप देखें तो भारत की जो पोजीशनिंग है वो ये दिख रही है कि वर्ल्ड स्टेज पे कैसे भारत केंद्रीय भूमिका में है। इसी बात को प्रधानमंत्री रेखांकित कर रहे थे एनडीए संसदीय दल की बैठक में। शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ पूरी दुनिया में आज हेडलाइन बन रही है तो विपक्ष सवाल भी खड़े कर रहा है, और उस पर किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि ट्रेड डील को लेकर देश भर में उत्साह है। एनडीए सांसदों ने पीएम का अभिनंदन किया। मोदी के मार्गदर्शन में ऐतिहासिक डील हो पाई। कुल 39 देशों के साथ ट्रेड डील हुई है, ये कहा गया। ऐतिहासिक ट्रेड डील्स मोदी जी के नेतृत्व में 9 ट्रेड डील जो हुए हैं, जिसको हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, और इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी एक सप्ताह पहले ही, एक सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ, इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक सप्ताह के अंदर फिर कल अमेरिका का साथ में जो एग्रीमेंट हुए और जो अनाउंसमेंट हुए टैरिफ में कटौती का, उसको लेकर के देश भर में उत्साह है। तो सांसदों में बहुत उत्साह थे। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन किया, और उनका मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक ट्रेड डील्स हासिल किए हैं उसके लिए बधाई भी दी है। टोटल 39 देश, 39 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गए हैं। ये ऐतिहासिक है, और ये 39 कंट्रीज जो है पूरा डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे यूरोपियन यूनियन के जितने कंट्रीज हो, या ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूके हो, तो ये ऐतिहासिक है। पूरा माहौल अच्छा बना है देश में। एक शुभ खबर रात को, आधी रात में, मिडनाइट में आए, तो आज देशवासियों को भी हमने बधाई दिया है।
और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के साथ ऐतिहासिक डील लॉक कर दी है। मोदी के एक फोन कॉल पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप झुक गए और टैरिफ घटकर 18% कर दिया गया और इस डील की खबर से भारत के बाजार में खुशी की लहर है। आपको जानकारी दे दें, शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। सेंसेक्स करीब 2200 अंकों के उछाल के साथ खुला। उसके कुछ ही समय बाद सेंसेक्स 5% की छलांग के साथ 3656 अंकों पर पहुंच गया। इस वक्त सेंसेक्स करीब 2400 अंकों की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, तो निफ्टी भी 700 अंकों के उछाल के साथ खुला है। इस डील का असर रुपए की कीमत पर भी दिख रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए में 119 पैसे का उछाल आया है। अब एक डॉलर की कीमत 90.30 पैसे हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के होने से भारतीय बाजार में खुशी की लहर है। निफ्टी 700 अंकों से ऊपर है। इसके अलावा करीब 2300 से 2400 अंक तक ऊपर उछाल दिखा गया है सेंसेक्स में। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया, जिसका इम्पैक्ट बाजार पर आज दिख रहा है। लेकिन टैरिफ कम होने से जिन जिन सेक्टर को फायदा है वो आपको बता देती हूँ। इसमें टेक्सटाइल है, रेडीमेड गारमेंट्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है, लेदर और फुटवियर है, झींगा मछली, मरीन प्रोडक्ट्स, कालीन, केमिकल्स, फर्नीचर, ऑटो पार्ट्स शामिल हैं। तो आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुआ है उसके चलते किन किन सेक्टर्स पे इसका असर पड़ेगा। अगर बात की जाती है डायमंड्स और साथ ही साथ झींगा मछली की, तो इसमें 7% की अब बढ़ोतरी देखी जाएगी। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, जिसमें गारमेंट्स आते हैं, उसमें भी लगभग 14 से 13% की उछाल देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा बताया जा रहा है जैसे कि कारपेट है और तमाम जो दूसरी चीजें भारत बेचता है जैसे कर्टन्स है, उसमें तो 27% तक का उछाल देखने को मिल सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर ट्रेड डील हुई कैसे और ट्रेड डील के धुरंधर कौन बने। तो इसमें भारत की ओर से दो नाम हैं, एक तो विदेश मंत्री एस जयशंकर और दूसरा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, जिन्होंने अमेरिका से टफ नेगोशिएटर का काम किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो के साथ टच में रहे, उनसे मुलाकातें की, फोन पर बात की और एक तरह से उनको तैयार किया कि भारत के साथ उनकी ट्रेड डील होना क्यों जरूरी है।